दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। देश में कोरोना का तीसरा लहर की चेतावनी मिलने लग गई है। सरकार खामोश है। सुना था सत्ता का नशा प्रेम और मदिरा के नशे से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वह विवेक शून्य तो हो ही जाता है, संवेदना शून्य भी हो जाता है। उसकी जीवा ही अनाप शनाप नहीं बोलता, बल्कि वह मर्यादा भी भूल जाता है। वह सत्ता मद में इस कदर चूर हो जाता है कि वह अपनी ओर उठने वाली हर उंगलियों को काट देना चाहता है। असहमति के स्वर उसे देशद्रोह लगता है और जनता की पीड़ा से खुशी मिलती है। उसे जन सरोकार से कोई मतलब नहीं होता। वह तो सत्ता में बने रहने के षड्यंत्र में व्यस्त रहता है। क्या ऐसा ही कुछ वर्तमान सत्ता नहीं कर रही है? बंगाल चुनाव और उसके परिणाम के बाद भी सत्ता और उससे जुड़े लोग हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि देश में महामारी त्राहिमाम मचा के रखा है। समस्या जड़ में हो और हम इलाज पत्तों में तनों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस देश में आपदा पहली बार आई है? इससे पहले भी आपदा आई है, लेकिन इतना जन आक्रोश इससे पहले कभी नहीं था। न ही इतने बिलखते लोग, न लाशों से पट्टी शमशान कब्रिस्तान। जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी रही, लोगों की नौकरी जा रही थी, लोग मर रहे थे, तब भी इस आपदा को इस देश ने मिल बांटकर अपने भीतर घुसने नहीं दिया था। दरअसल नेतृत्व की सूझबूझ हम सबको एक किए हुए था और एकता की ताकत के आगे कोई विपदा टिक नहीं सकती। लेकिन पिछले वर्षों में नेतृत्व ने क्या किया? इस देश के भाईचारे की ताकत को सत्ता के लालच में सबसे पहले तोड़ा। वे भूल गए कि हम आज़ाद भी इसलिए हुए क्योंकि हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के साथ आंदोलन किया था, अपना बलिदान दिया। वरना हमारे राजाओं ने तो पहले ही मुगलों को सत्ता सौंप दी थी। कोरोना के इस विपदा के लिए नमस्ते ट्रंप, मध्य प्रदेश की सत्ता का मोह, कुंभ, बंगाल असम की सत्ता का मोह का दोहराने से अब कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि इस सरकार के पास शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं। बिलखते लोग, टपकती लाशों पर ठहाका की बात भी बेमानी है, क्योंकि जिन्हें धर्म, देश, समाज से ज्यादा प्यारा सत्ता हो तो उनसे किसी भी तरह की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र को वे समझते हैं या जीते हैं जो परिवार चलाने के चिंतन को समझते हैं या परिवार को जीते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की पहली इकाई परिवार है। मेरी बात मोदी समर्थकों को जरूर बुरी लगेगी, लेकिन यह बात धर्म में भी कही गई है। प्रभु राम जब दंडकारण्य पहुंचे और कई ग्रामों को राक्षसों की गुलामी से मुक्त करने लगे, तो उनके समय भी यह सवाल आया कि आखिर कोई समाज सामूहिकता से कैसे रह सकता है। तब प्रभु राम ने लोगों को परिवार बुद्धि से चलने का मार्ग बताया था। उन्होंने कहा था कि एक परिवार में माता पिता आजीविका उपार्जित करते हैं या केवल पिता धनार्जन करता है, किंतु सबसे अधिक व्यय बच्चों पर किया जाता है। यदि एक व्यक्ति रुग्ण हो जाए तो उसके हिस्से का कार्य भी कर देते हैं। पिता समर्थ है तो बाहर का काम कर आजीविका अर्जित करता है। घर में जो कठिन कार्य है जिसे पत्नी व बच्चे नहीं कर सकते हैं, वह भी करता है, क्योंकि वह समर्थ है और अपने को परिवार का अंग मानता है।
यदि किसी दुर्घटनावश पति बीमार या पंगु हो जाए तो पत्नी बाहर का काम कर धनार्जन करती है, पति की सेवा भी करती है, बच्चों को भी देखती है और घर का काम खाना पकाना भी करती है। यही नहीं, कमजोर बच्चों को विशेष संरक्षण दिया जाता है, उन्हें ज्यादा दुलार मिला जाता है। यही स्थिति देश और समाज की है। जिस तरह से परिवार में एक व्यक्ति का स्वार्थ परिवार को बिखेर देता है, उसी तरह से देश व समाज में भी ऐसे स्वार्थी लोगों से मुसीबत आ जाती है। प्रभु राम ने इसका उपाय भी बताया था कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि फिर उसकी प्रवृत्ति राक्षसों की तरह होने लग जाती है। जरा देर रुक कर सोचिए, क्या यह सब पिछले 4-5 सालों से नहीं हो रहा है? परिवार का दर्द, बच्चों का जो दर्द जानता है वही जनता का दर्द समझ सकता है। इस देश में भी सभी जाति और धर्म के लोग बसे हुए हैं। प्रभु राम ने उनमें कोई भी भेद नहीं किया, सबको सत्य और न्याय के एक तराजू में तौला। लेकिन जो लोग राम के नाम पर सत्ता हासिल कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं? अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने जिस तरह का काम कर रहे हैं वह कितना उचित है? धर्म ग्रंथ में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब विपदा का प्रतिकार में सबका एका रहा है। आज भी इस देश में कोरोना से लड़ने की जो कहानी आ रही है, क्या उन कुंठित धर्मावलंबियों को उनकी कुंठा से बाहर निकलने का मार्ग नहीं दिखाता? मंदिर, मस्जिद सहित कितने ही जगह क्वारंटाइन सेंटर खुल गए हैं। सिख समाज, जैन समाज, हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग अपनी शक्ति से, अपने समाज की शक्ति से लोगों की जान बचा रहे हैं। लेकिन सत्ता अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वह अपने दम में इतना अहंकार से घिरी हुई है कि अपना सारा दोष राज्यों पर मर रही है। सुप्रीम कोर्ट कितनी बार पूछ रहे हैं, न्यायालय कितनी बार पूछ रहे हैं कि क्या योजना है, कुछ तो बताइए। लेकिन इस सरकार कुछ नहीं बता रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है दोस्तों कि इस सरकार ने अभी तक संभावित तीसरा लहर जो आना है उसके बारे में भी कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। ऐसे में क्या करें लोग? क्या यूं ही तड़प तड़प के मरते रहें? क्या यह सामूहिक नरसंहार नहीं है? उत्तर प्रदेश के एक न्यायालय ने तो यह भी कहा है कि आप तो सामूहिक नरसंहार कर रहे हैं। यानी इतनी लानत, उसके बाद भी यदि कोई सत्ता में बना रहे और बेशर्मी से हिंदू मुस्लिम करता रहे तो उसको क्या कहेंगे? आज बस इतना ही। धन्यवाद।